आप आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं कर्व्स एंड इक्वेशन। ठीक है, कर्व्स एंड इक्वेशन। अब इसको हमने समझना है, बुक को पढ़ना है और इसमें बुक से चीजों एमसीक्यूज के बारे में सारी। आज कर्व का कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमने बचपन में ये पढ़ते हुए आ रहे कर्व जो है एक राउंड शेप होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज कर्व का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा आपका। तो उसको देखते हैं। पेज नंबर आपकी बुक में 68 पेज से ये चीजें स्टार्ट है, पेज 68 से। तो वो उसमें हम देखते हैं कि कर्व वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन 2.5 करके पॉइंट है। तो इसमें याद रखिएगा कर्व को लाजमी तौर पे एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो कर्व कोई भी हो। कर्व का पहला पॉइंट क्या है? कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। ये बात तो लाजमी हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन है वो भी एक कर्व में आती है, तो वो एक इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट की जाएगी। एंड तो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट जो है वो आपके पास ऐसा है कि एन इक्वेशन in x and y is usually satisfied by infinite many numbers. Examples, such pairs may be intercept at coordinates of a point. देखो यार, एक इक्वेशन जो कि x और y की फॉर्म में होती है ना, वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सेटिस्फाई होती है। पॉइंट्स एक्स वाई जो होते हैं वो सच पेयर्स में बी इंटरसेप्टेड एट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोई एक जगह पे कोऑर्डिनेट बन जाता है, वो चाहिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम, एक्स वाई बनाते हैं उसको। These points are not scattered or random throughout the plane but except in isolated instances for a indefinite geometric figure। मतलब ये पॉइंट जो है ऐसे ही नहीं प्लेन पे फैले होते हैं, ये एक लाजमी तौर पे फिगर को जनरेट कर रहे होते हैं, एक ज्योमेट्रिक फिगर को जनरेट कर रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड कर्व। सही, एक ज्योमेट्रिक फिगर। अब वो ज्योमेट्रिक फिगर को जनरेट कर रहे होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक फिगर को, विच इज कॉल्ड कर्व। तो वो बात तो तुम्हारे पास आ गई। ज्योमेट्रिक फिगर तो एक स्ट्रेट लाइन भी है, ज्योमेट्रिक फिगर तो एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लोकस, कर्व का दूसरा नाम क्या हो गया? लोकस। ठीक है, लोकस that is represented by an equation. ठीक है, curve as defined has a different meanings from word in common usage. A curve represented by an equation not actually to be curved. ये बात उसने खुद कह दी। अगर आप थोड़ा सा इसको वोकैब को समझें, कर्व जो है वो अब जैसे ऊपर डिफाइन हुआ है, उसकी एक मायने है। सही, उसके मायने क्या है कि हमारा जो कॉमन यूजेज है कर्व के लफ्जों में, अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड नीड नॉट एक्चुअली टू बी कर्व्ड। कर्व का मतलब क्या है? वो राउंड घूम जाना। तो आज अपने जहन से ये बात निकाल दो कि कर्व कभी भी राउंड नहीं होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सही है, कर्व राउंड नहीं होगा। सही है, लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। इट मे हैव आइसोलेटेड पॉइंट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। सही है, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ गई आज बात? तो हम जो 12 साल से पढ़ रहे थे, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। आज हमारे पास जो है ना इस चीज का कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी होती है। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। वो कर्व्ड शेप में नहीं आती। सही है, स्ट्रेट लाइन जिसको Why is it called curve then? तो भाई कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से जो है वो जाके जो है वो मिल जाती है। कर्व्स एंड इक्वेशन का मैंने तुम्हें आज बता दिया कि हमारे कॉमन यूसेज में हम कर्व को समझते थे कि एक राउंड शेप्ड है। अब ये ऐसा राउंड शेप नहीं है। कर्व का बेसिक मकसद है, कर्व का दूसरा नाम होता है लोकस। और वो होता है जिस वो ऐसा पॉइंट, ऐसा पाथ जिसपे पॉइंट जो है सेटिस्फाई करें, दैट इज नोन एज कर्व। ठीक है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज जो हो वो कर्व हो। ठीक है, इट में हैव आइसोलेटेड पॉइंट्स। मतलब कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। इट में हैव आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड का मतलब हुआ छुपा हुआ। ठीक है,
consist of several distinct parts, it may even be a single point. एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है और एक लाइन पे हजारों पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे, ठीक है। द कर्व लोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू fx। ये सारी थ्योरी पेज नंबर 68 पेज नंबर 69 की मैं रीड कर रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू fx, सही है, where whose coordinate x y satisfies the equation। जो मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन होती है उसके कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग द कर्व और ग्राफिंग द इक्वेशन इज नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, कर्व की प्लॉटिंग हो, सही है, वो एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाता है। हम ये पहुंच गए। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या सीन है। ग्राफ पेपर होता था, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी तुम्हें चेंज करके दिखाता हूँ, ग्राफ पे लेके जाता हूँ, सही है। अब देखो तुम्हारे पास क्या होता था, सबसे पहले ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ग्राफ के ऊपर सबसे पहले तुमने यहाँ पे, मैं तुम्हें एक लाइन बना के दिखाता हूँ। हमने क्या करते थे, मेट्रिक एक लाइन होता था, हम लोग के सवाल आता था, प्लॉट द कर्व represented by the equation, एक इक्वेशन दे दी तुम्हें 2x plus y equals to 1। उसने कहा कर्व प्लॉट करके दिखा, हमें नहीं पता वो कर्व क्या हो, सही है, वो चीज सामने है। तो तुम्हारे पास क्या है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तुम्हारा x और y एक्सिस बनाता हूं, ये देखिएगा यहाँ पे मैं x और y एक्सिस बनाता हूँ। ये देखिए डायमेंशंस आपको पूरी पता चलती है ना, ये आपके पास y एक्सिस बन गया, सही है। इसी तरीके से अब मैं x एक्सिस भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट x कहलाता है, ये वाला पॉइंट जो है y कहला, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये पॉइंट जो है आपका y कहलाएगा, ये x कहलाता है, ये नेगेटिव x होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, एक इक्वेशन दी हुई है, अब इक्वेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो किस तरीके से करे जाते हैं जरा देखना। देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसको अरेंज करके y इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2x कर लो, मतलब आप y से ही इक्वेशन बनाया करें, ठीक है। क्योंकि x जो है आगे जाके चैप्टर फंक्शंस में पढ़ोगे कि x जो है इनपुट वैल्यूज होती हैं और y जो है आउटपुट वैल्यूज होती हैं। आपने y के साथ ही करना है, हमेशा याद रखो, सही है। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज निकाली, सही है, सक्सेशन वैल्यूज ऑफ x, अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट की, एक टेबल भी साथ जनरेट कर लिया, मैं टेबल बना के दिखा देता हूं तुम्हें, कुछ इस तरीके से वैल्यूज बना लेंगे हम, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, यहां से एक पहला x लिखा, दूसरा आपने y कर दिया, सही है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू -2 अगर करूंगा ना इस इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, 5 निकल जाएगी। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा ना, तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, 3 निकल कर आ जाएगी, ये हम पुट करने पे, सही, जैसे मैट्रिक के अंदर करते थे। इसी तरीके से आप x की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करोगे ना, तो 1 निकल कर आ जाएगी। फिर इसी तरीके से x की वैल्यू अगर आप क्या कहते हैं -1 और माइनस करोगे तो -1 निकल कर आ जाएगा। इस तरह से 3 से 4 वैल्यूज भी ना रहती हैं बुक में, आपके पास 5-6 निकाली गई हैं, डजंट मैटर, सही, 3 से 4 वैल्यूज भी बहुत रहती है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये पॉइंट जो होता है बिल्कुल 0 होता है, ओरिजिन कहते हैं इसको, आप यही पहला पॉइंट 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा, सही। इसी तरीके से आपके पास ये हो गया -1, ये क्या हो जाएगा -2, फिर ये आपके पास क्या हो गया -3, फिर आपके पास ये हो जाएगा -4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा -5, इस तरह से लिख दिया गया। अब इसी तरीके से आप पॉजिटिव साइड जाते रहे, 1, फिर आपके पास ऊपर साइड पे 2,
फिर आपके पास 3, फिर आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसी तरीके से आपके -1, फिर आपके -2, ठीक है, और आपके -3, और क्या हो जाएगा -4, इस तरह से। अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट्स है -2,5 मतलब -2, उसके 5वें पॉइंट पे कुछ यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, 2 की सीध में, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है वो आपके -1,3 है, तो -1 पे चेक करा, वो आपके पास 3 पे यहाँ मिल जाएगा कहीं, सही है। तो इन दी एंड कुछ एक लाइन बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी जो कि मैं आपको बताता चलूं। इन दी एंड वो आपकी एक लाइन बन जाएगी, सही है, और वो लाइन इस तरीके से बन जाएगी कि आपने ड्रॉ कर लेना है वहां पे लाइन, ठीक है। इन दी एंड तुम्हारे पास जो है वो लाइन बन जाएगी, वो आपके पास ऐसे हो जाएगा कि आपने इसको कर्व बन जाए, कर्व नहीं बनेगा, वो इन प्लॉट्स को पॉइंट को प्लॉट्स करती जाओगी, वो आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है, वो इस तरह से कुछ लाइन बन के आ जाएगी। तो तुमने क्या देखा, जो तुम्हारे पास इस तरह से वो एक लाइन कंटिन्यू जाएगी, हम यहाँ पे इसको यूं करके कंटिन्यू भी आगे ले जा सकते हैं, मसला नहीं है, सही है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक 3, ये 4 इसके तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो तुमने खुद देखा कि तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन थी, और वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आई, और कर्व बोला गया है भाई, सही है। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी कर्व कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि आपके पास जो है वो कर्व कहलाता है, सही है। तो आपने ये जहन में रखना है कि कर्व है क्या, कर्व का मामला क्या है, सही है। तो लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन भी आज कर्व में एक शुमार होती है, ये चीज तुमने आज देख ली है। अब हमारे पास क्या है कि ये अपने ये चीज तो समझ ली। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आपके पास कर्व की कैसे होगी, मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बता देता हूं कि अगर लीनियर इक्वेशन होगी, इफ लीनियर इक्वेशन होगी, तो तुम्हारे पास कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लीनियर इक्वेशन होगी, जो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ये होती है जिसकी कोई पावर वगैरह ना हो, वो तुम्हें क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी अगर क्या कहते हैं इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, लेट सपोज आपके पास x² प्लस y² इक्वल्स टू 10 आएगा, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। स्क्वायर आ जाएगा ना, तो आपके पास सर्कल बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। आपके पास स्क्वायर आ जाएगा ना, लेट सपोज आपके पास एक कर्व है y इक्वल्स टू x², आपके पास एक कर्व है y इक्वल्स टू x², तो पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका कर्व जो है ना कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, वो यूं करके कुछ पॉइंट्स जो है इस तरह से मार्क होते हुए यूं करके आपका एक कर्व बन जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, कर्व, इन द एंड तुम्हारे पास क्या है, पॉइंट्स होने चाहिए कर्व के अंदर, बस लाजमी, जो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सही है। कुछ पॉइंट्स मतलब सारे पॉइंट्स मिलना जरूरी है, सारे नहीं, कोई भी एक पॉइंट मिल सकता है, कोई भी एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अब देखें, एक सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का, सही है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है। तो वो क्या होगा उसमें जरा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि तुम्हारे पास प्लॉट द फॉलोइंग कर्व्स, जो ग्राफ के ऊपर आपने बनाने। अब मैंने क्या बताया, x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 25, सर्कल बन जाएगा, सही है। 3x प्लस y, 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सही है। ये तुम्हारे पास जो है एक लीनियर इक्वेशन है, दैट मींस लाइन बन जाएगी। y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, x² माइनस 8, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, राउंड कर्व शेप में आएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है, जिसपे स्क्वायर आ जाएगा तो वो घूम जाता है, जिसमें स्क्वायर आएगा तो वो घूम जाता है, सही है। तो एक तुम्हारे पास क्या है, एक सर इसको स्क्वायर वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको।
स्क्वायर वाले को मैं अभी दिखाता हूँ, मेरे पास था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 पहुंचने वाले हैं उसमें। सबसे पहले तुम्हारा कर्व जो था वो क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 4, ये आपके कर्व था। y से मैंने इक्वेशन बनाई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपके 2x प्लस 4। ये देखो यहाँ पे आपके जो है इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ठीक है। ये तुम्हें आपके कंडीशन दी हुई है। तुमने ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक लीनियर इक्वेशन तुम्हें जो है ना किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। 4-5 वैल्यू पे तुमने आंसर निकालना है। तो ये पहला पार्ट ये है तुम्हारे पास, ये हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सर्कल तुम्हारे सामने है। वो कैसे, क्या आपके पास x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा। मतलब क्या किया तुमने इन दी एंड, वो देखें क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको जरा देखते चलेंगे कि हमारे पास है क्या सिलसिला। देखो तुम्हारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये तुम्हारे पास सवाल दिया हुआ है, उसमें प्लस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और वाई पे स्क्वायर। ये इस तरह से हुआ है कि मेरी इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 थी। मैंने हमेशा बताया कि वाई से बनाना, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वाई, हाँ, तो 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपका प्लस माइनस लगेगा अंडर रूट माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अपनी मर्जी से आप वैल्यूज रखोगी। जैसे x की वैल्यू अगर हमने सबसे पहले क्या रखी थी, 0 रखी थी। सर इसमें स्क्वायर लगा है रूट के साथ, लगा मैं दिखा, ये देखें, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है कि ये वैल्यूज लगी और तुम्हारा ये इस तरह से आंसर आया। सही है, x की वैल्यू 0 ली, अपनी मर्जी से लें वैल्यूज, कोई मसला नहीं है। फिर 3 लें तो आपके पास ये इस तरह से प्लस माइनस माइनस माइनस, ये पूरा एक राउंड सर्किल आप प्लॉट करेंगे तो तुम्हारा सर्किल बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने क्या किया, इसी तरह से तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट इस तरह से कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जैसे मैट्रिक के ग्राफ में करते थे। बचाए गए आप या पांचवा पार्ट जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक पूरा प्रॉपर मैंने सवाल ही मैंने आपको यहाँ पे प्लेस कर दिया कि तुम्हें ग्राफ का कर्व बनाने में आसानी हो। जस्ट वैल्यूज पुट करें और वैल्यूज पुट करने पे तुम्हारे पास जो है आंसर जो है वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। सही है, तो वो कर्व की प्लॉटिंग करते हुए तुमने लाजमी तौर पे एक बात जहन में रखनी है कि तुम्हारे पास कर्व जो हो वो बहुत फाइनेस्ट हो, और क्या कहते हैं, वाई की सूरत में हो, मतलब वाई की फॉर्म में इक्वेशन आएगी आएगी लाजमी। सही है, इक्वेशन जो है देखो आपके पास एक एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4y इक्वल टू 0 है, ये देखो एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और y की पॉइंट में आपके पास 4 आ गया, तो y की सूरत में इक्वेशन बनाना है। सही है, हमेशा y से इक्वेशन बनानी है, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो फ्रैक्शन में x जा रहा हो, कुछ भी हो, तुम्हें ये बात लाजमी याद रखनी है। y की सूरत में इक्वेशन बनाओगे तो तुम्हारे पास ये याद रखना कि इन दी एंड तुम्हें जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगी ना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि भाई हम क्यों y की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक और ग्राफ हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, 4x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, 4x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर अपनी जगह ऐसे रहा तो ये माइनस ऑफ 4x स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि मैंने y की फॉर्म में बताई। तो ये माइनस तो भाई आयोटा वगैरह लेकर आने लगेगा, तो वी डिडंट नो कि हाउ टू प्लॉट आयोटा, हमारे कोर्स में नहीं है। स्टॉप कर देंगे कि वी डू नॉट हैव, वी ओनली प्लॉट रियल वैल्यूज, सही है, एक्सेप्ट क्या कहते हैं x इक्वल्स टू अगर 0 रखे सिर्फ वो 0 प्लॉट हो सकता है। सॉल्विंग क्या बनाना नहीं ना, आगे सब टू आयोटा आ जाएगा ना, आयोटा रियल वैल्यूज और आयोटा तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अपना, ये हमने मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज, आगे हम बढ़ते हैं, आगे अपनी बात को सीख के कि हमारे पास क्या है। ठीक है, लोकस सर्किल का दूसरा नाम होता है, सही है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। कर्व का दूसरा नाम लोकस होता है, सही है। उसके बाद मैंने ये बताया कि तुम्हें भाई हर लीनियर इक्वेशन, हर कर्व की एक इक्वेशन होगी लाजमी, जिसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। फिर इसके बाद आपके पास जीरोस ऑफ अ फंक्शन का एक होता है कि इन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ x व्हिच कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ x इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। लो, एक एमसीक्यूज हो गया, सही है, x इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, जीरोस ऑफ अ फंक्शन क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ अ फंक्शन। पेज नंबर 73 पे जो है ये लेक्चर है, और हमारा जो मैंने लेक्चर नंबर 9 है उसमें भी जो है ये सारी चीजें लिख है मौजूद, सही है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, वो तुम्हारे पास ये होता है कि भाई जब x इंटरसेप्ट पे बात होती है y 0 होता है, y इंटरसेप्ट पे बात होती है x 0 होता है। तब इसमें क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ x व्हिच कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ x, वो कैसे कि भाई अगर तुम्हें एक कर्व बनाया जाए, मैंने बताया स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, एक लाइन यहाँ से गुजरवा रहा हूँ, तो ये आपके पास y एक्सिस क्रॉस कर लिया लाइन ने, अब ये क्या क्रॉस कर लिया, x एक्सिस क्रॉस कर लिया। दिस थिंग, दिस इंटायर प्लेस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है। और ये यहाँ से लेके यहाँ क्या है, ये वाई इंटर क्रॉस कर रहा है, हाँ, और इंटरसेप्ट, सही है, एक्स इंटरसेप्ट वाई 0, वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास x 0 हो जाएगा, सही है। तो we have only x axis and y axis ना, तो या तो x axis पे करेगा वो तो x, हाँ, तो x एक्सिस पे y 0 हो जाता है, y एक्सिस पे x 0 हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, एक दो कर्व दिए हुए, एक y इक्वल्स टू x स्क्वायर दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास एक कर्व बनाया है इस तरह से, और उसमें से एक लाइन क्रॉस होती है, एक और लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें से क्रॉस हो गई, तो ये 1 और 2,4 पे इंटरसेक्ट करेगा, सही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपके पास, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 वो आपके पास क्या है, 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन दी हुई है, और आपके दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो कर्व्स हैं, ये दो कर्व्स की इक्वेशन, ठीक है। अब तुमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हाँ लीनियर इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आपने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, यू हैव सेवरल मेथड्स टू एलैबोरेट, कंपेयरिंग कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। अब हमारे पास एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दिया, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह 4x, ऊपर 4x वाली इक्वेशन लिख देते हैं, 4x ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2 अब क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 2x आपके पास 6x हो जाएगा, और ये आपका 4 - 1 -3 इक्वल्स टू 0, ये +3 हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू आपका -3, x इक्वल्स टू आपका -3 डिवाइडेड बाय 6। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, 1/2 आ रहा है, नहीं मैं इसका आंसर मैं जरा देख लूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना। 4x में से 2x प्लस किया 6x हो जाएगा, और 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x, x की वैल्यू देखो, चेक करो, उसकी 1/2 आ रही है सर। तो ये बस ये वैल्यूज निकाल के इनको पुट करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, -1/2 ही आ रहा है सर, तो हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, सही है, रुक तो जाए,
-1/2 एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो आ रहा है वो x की वैल्यू पुट x इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन। आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x की जगह -1/2 -y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये 2 और कैंसिल हुआ, -2 + 4 -y इक्वल्स टू 0। आपके पास y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, आई गेस 2 निकल कर आ जाएगी। तो x एंड y आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, -1/2 2, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब देखो इसी तरीके से आपके पास एक और इक्वेशन है, y² इक्वल्स टू 4x, ठीक है। और साथ में एक और है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। अब देखो यार, आपने क्या करा, यहाँ हल्की वाली इक्वेशन को उठाया तो ये -y उधर ले जाओ, +y हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दो तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। यहाँ से आपके x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, वो y में पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सही है। तो तुम्हारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके बाद प्लॉट भी करना है। तो आपको प्लॉट करने के लिए मैंने बताया कि भाई अभी जैसे प्लॉटिंग ऊपर सिखाई है, वैसी ग्राफ पेपर पे जो है ना तुम्हारी प्लॉटिंग होगी। जैसे ना प्लॉट भी करके दिखाना है, और वो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी जगह पे मिल रहा होगा जहाँ पे, जैसे एक कर्व है y = x², एक कर्व है उसका यूं करके एक कर्व बन रहा है, ठीक है। उसमें से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है, एक लाइन से यहाँ से क्रॉस कर रही है, वो यहाँ से यूं गुजरेगा यहाँ तक के, सही है। जब ऐसी चीजें जब ऐसे लाइक ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी, हाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कर्व बन रहा है या कुछ ऐसा बन रहा है? बिकॉज़ भाई अभी तो मैं बताया ना कि 2 कर्व दिए में होंगे, 2 इक्वेशन दी होंगी, एंड एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कर्व, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास स्क्वायर की y इक्वल्स, ठीक है सर, आई एम आस्किंग कि जब मैं ये प्लॉटिंग कर लूंगी तो उसको शेप में जो लाऊंगी तो वो हाँ वो तो देखो, वो तो तुम पॉइंट्स को मार्क करते जाओगी ना, पॉइंट्स गिवन होंगे, पहला पॉइंट तुमने ये मार्क किया हुआ था, फिर ये किया हुआ था, हल्के हल्के पॉइंट लगा लेते हैं ना जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं, याद आया। तो फिर हम उस पॉइंट पे हल्के हल्के पेंसिल फेरेंगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से कर्व या कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। वो इसमें सिर्फ ये दोनों दिए हुए थे तो मैंने बोला वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाएगा, सही है ना। तो तुम्हारे पास ये एक बात हो गई, सही है। उसके बाद हमें कुछ चीजें जो बड़ी समझनी है, वो आपके पास कर्व और उसको स्लोप को समझ लिया। उसके बाद आपने स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, एक लफ्ज होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो एक लाइन आपने ये बनाया एक्स और वाई एक्सिस, इसमें से ऐसे लाइन क्रॉस करिए, स्लोप से में नहीं बन रही, जैसे हमारे घर की सीढ़ियां होती है, स्लोप है, सही है। अब इसी तरीके से इंक्लाइन एक तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से बन जाए, ये भी एक स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप और ग्रेडियंट जो है ना आपका एक नाम होता है, इसमें ये बातें याद रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 9 में सारी यहाँ पे मौजूद है, सही है। कि स्लोप ऑफ एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन अगर पैरेलल टू एक्स तो उस स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, और उसको डिनोट किया जाता है एम से, सही है। उसको किससे डिनोट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। और याद रखना कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, बहुत अहम एमसीक्यूज बता रहा हूँ, लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एंगल उसका कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर, और उसका स्लोप भी कितना हो जाएगा आपके पास, इज आल्सो 0। ये बताएं पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे होगा। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई लाइन ये एक्स एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल लाइन ये हो गई, तो वो 0, उसका स्लोप भी, उसका इंक्लिनेशन 0 होगा, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब इंक्लाइन उसका 0 होगा, सही है, उसमें इंक्लाइन नहीं है, और उसका स्लोप भी आपके पास क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। वो कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर है, 0 के, तो टेंजेंट 0 भी आपके पास क्या होता है, 0, सही है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, a line parallel to y axis has an inclination of 90 डिग्री, सही है, जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और ये बहुत अहम बात है, सही है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो वो ऐसे बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, ये इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका जो है ना एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और उसका स्लोप भी आपके पास जो होता है इनफाइनाइट होता है। इस पे एक पूरा एक डिबेट है, क्वेश्चन नंबर इस पे जो 60, सही है ना। तो
उसमें क्या कहते, मेक सेंस। हाँ 90, होगा हाँ ना, तो 90 डिग्री पे। तो मैं आपको जो है वो सारी इसमें जब क्वेश्चन नंबर 6, सर लेकिन इसमें कोई इंक्लाइन नहीं होगा, इसमें कोई इंक्लिनेशन, जिसमें नहीं होगा। नहीं इन्फिनिटी होगा इसका इंक्लिनेशन, इसके नहीं, इसका एंगल जो होगा नहीं भाई, इसका एंगल जो है वो आपके पास एंगल इस तरह से बनेगा, वो आपके 90 डिग्री का बनेगा। तो m इक्वल्स टू टेंजेंट 90, सही है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के तो बराबर होता है टेंजेंट। हाँ ठीक है, तो आपके पास इन दी एंड ये सीख लिया कि आपके पास ये लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसमें एंगल अल्फा जो होता है 0 होता है, सही है। आपके पास लाइन और उसका स्लोप भी 0 होता है, ये एमसीक्यूज बन गया, सही है। तो हमें इस पे क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सिर्फ अब 2 अगर रह गया तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।